परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज का सत्र शुरू कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं। वंदे गुरु परम। वंदे सच्चं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। ओम अरहम। ओम अरहम। बंधु और बहनों, आज सोमवार का दिन और आज दिल्ली से सविता जी जैन हमारे साथ जुड़ी है। पिछले सप्ताह हमने सविता जी से पेरेंटिंग के बारे में जाना था, किस तरह से हमें पेरेंटिंग करते हुए बच्चों को, जब छोटे बच्चों को जब पेरेंटिंग किस तरह से उनको बड़े जरूर सिखाएं एक एक बात, और किस तरह से उनके अंदर संस्कार आए, इस बात पर चर्चा की थी। काफी भाई बहनों की जिज्ञासा भी थी और कुछ आप भी अपने अनुभव साझा करना चाहेंगे, तो आज हमने खुला मंच रखा हुआ है। आप सभी बात कर पाएंगे, अपनी बात कर पाएंगे, कुछ गीत भी गाना चाहे तो गा सकेंगे, कोई प्रश्न हो तो भी ले पाएंगे। तो मैं ज्यादा समय लेना नहीं चाहूंगा। आप सबसे निवेदन, अपने अपने वीडियो ऑन कीजिए। सबके वीडियो ऑन होने चाहिए पहले। सभी से निवेदन, दोनों हाथ ऊपर करते हुए ओम आरंभ के साथ सविता जी का स्वागत कीजिए और वेलकम कीजिए। और सविता जी, आपसे निवेदन, आज का सत्र शुरू करें। ओवर टू यू। सभी का बहुत बहुत आभार। और एमपी के फिटनेस का तो है ही बहुत बहुत आभार। तो वही सबके मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ आज का सेशन फिर से शुरू करते हैं। ओम अरहम, गुड मॉर्निंग, ओम आरंभ। सुप्रभात। तो इनफैक्ट पहले वाला ही जो हमने लास्ट मंडे काफी इसके ऊपर बातें की थी, आज फिर उसी सेशन को लेकर आगे बढ़ते हैं। इनफैक्ट देखा जाए तो बच्चे, पेरेंटिंग, इनफैक्ट वो हमारी एक ग्रेटेस्ट एडवेंचर ऑफ लाइफ है। जैसे रोलर कॉस्टर होता है, रोलर कॉस्टर में भी कितना एडवेंचर होता है। किसी के लिए एक्चुअली वो एडवेंचरस होता है, किसी के लिए ये लगता है अरे बड़ा मुश्किल है, कितने सारे टेढ़े मेढ़े उतार चढ़ाव उसके भीतर आते हैं, मुझे तो डर लगता है। और कोई उसको बहुत ही, और कुछ मोमेंट उसमें ऐसे होते हैं बंदा बहुत ही अच्छा लगा था, और कुछ एक में ये फील होते हैं अरे ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए था। तो यही चीज हमारे साथ डे टू डे लाइफ में पेरेंटिंग के सर्कमस्टांसेस में भी होता है। इट्स जस्ट लाइक अ रोलर कोस्टर। उसी तरह उतार चढ़ाव आते रहते हैं। बहुत सारे पल हम इंजॉय भी करते हैं, उनको पकड़ के रखना चाहते हैं, और उसी में बहुत सारे पल ऐसे भी होते हैं कि ऐसी चीज तो जिंदगी में कभी रिपीट भी नहीं होनी चाहिए। तो इन्हीं चीजों को दिमाग में रखते हुए, और पेरेंटिंग अपने आप में सबके लिए अलग अलग है। ऐसा नहीं है कि जो मैंने यहाँ पे बोला वही सही है। हम सभी इसी दौर से गुजर रहे होते हैं, और टाइम को देखते हुए जिस तरह जो डिसाइड करते हैं वही हमें सही भी लगता है। गलत कोई भी नहीं होता, बट हर सर्कमस्टांसेस से लाइफ में हम सीख कर ही आगे बढ़ते हैं। तो एक छोटी सी कहानी, कहानी कह लो या एक रियल फैक्टर भी समझ लो, कि एक बच्चा 10th स्टैंडर्ड में पढ़ रहा होता है। तो जैसे पॉकेट मनी मिलती है, स्कूल के हर उसके फ्रेंड को भी मिल रही होती है, उसको भी मिल रही होती है। 1 साल 2 साल इस तरह से निकलते हैं, मतलब जब तक वो 10th में आता है, तो 2-3 साल से उसकी पॉकेट मनी चल रही होती है और वो बढ़ाई नहीं जाती, और उसके हर फ्रेंड की पॉकेट मनी बढ़ रही होती है।
तो ऑब्वियसली सबकी बढ़ रही है, तो उसके दिमाग में भी आता है कि मेरे पापा मेरी पॉकेट मनी क्यों नहीं बढ़ाते। तो अपनी मम्मी को जाके बोलते हैं 3 साल हो गए हैं, मेरी पॉकेट मनी तो उतनी ही है, देखा जाए तो सबकी, मेरे फ्रेंड्स की सबकी बढ़ गई है और मेरे पापा तो बढ़ाते ही नहीं। तो वो बोलती हैं कि तेरे पापा ही तुझे इस सवाल का जवाब देंगे। तो शाम को उसके पापा आते हैं, उनको बोलते हैं कि मेरी पॉकेट मनी आप क्यों नहीं बढ़ा रहे हो, सबकी बढ़ती जा रही है। वो कहते हैं जिस दिन तुम सही ढंग से अपनी पॉकेट मनी को संभालना सीख जाओगे, रखना सीख जाओगे, उस दिन मैं तुम्हारी पॉकेट मनी अपने आप बढ़ा दूंगी। तो वो सोचते हैं कि ऐसा मैं क्या करता हूँ कि जो मैं संभाल नहीं पाता या बता नहीं पाता, या मैंने, या मेरी पॉकेट छोटी है, या मेरी जो पॉकेट मनी है उसका वजन ज्यादा है जो मैं नहीं संभाल पा रहा हूँ। ऐसा क्यों हो रहा है और ऐसा क्यों बोला पापा ने मुझे। और वो सुन के आ जाते हैं। अभी 2-4 दिन बीतते हैं, वो अपना बैग अरेंज कर रहा होता है। सुबह उठते हैं वो, जैसे ना फटाफट ऐसे ही बुक्स उसके अंदर भरनी है, और भरता जा रहा है। जो जरूरी कुछ एक बुक्स हैं वो भी नहीं ले पाता है, और देखता है कि बैग तो मेरा ठसाठस भर गया है। उसकी मम्मी उसको देख रही होती है कि ये क्या कर रहे हैं, और इसकी बुक्स बाकी भी हैं। वो आती हैं और बोलती हैं कि लाओ मैं तुम्हारा फिर से अरेंज करवाती हूँ, और सारी की सारी बुक्स निकाल के अच्छे सही ढंग से जैसे ऑर्गेनाइज करनी होती है करती हैं, और जो बची हुई बुक्स थी वो भी उसके भीतर आ जाती, और वो देख भी रहा होता है। तो उस वक्त उसकी मम्मी उसको एक बात बोलती है कि जो ये बुक्स हैं, जस्ट फील कि ये तुम्हारी पॉकेट मनी है, और ये जो बैग है ये तुम हो। तो सिर्फ उन्होंने इतना ही बोला, और उसको समझ में आना शुरू हुआ कि प्रॉब्लम कहाँ है। मतलब मैं सही ढंग से ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहा हूँ, किस तरह से मुझे यूज करना है, किस तरह से उसको खर्च करना है। और उसी दिन से उसने जो हम उसकी जरूरतें थी उनको पूरी करने के लिए अपनी पॉकेट मनी यूज करनी शुरू की। और एंड ऑफ द मंथ जब उसको दोबारा पॉकेट मनी मिली, तो वो देख के हैरान रह गया कि अरे मेरे पास तो ऑलरेडी भी इतना था, और अभी भी मुझे और मिल गया। इस तरह तो मेरे पास काफी सारा पैसा हो गया है। तो वो ये दिखाने के लिए अपने पापा के पास गया कि देखो मेरी पॉकेट मनी बची हुई है। उसके पापा भी बहुत खुश हुए, और उसी महीने में उन्होंने उसकी पॉकेट मनी बढ़ा दी कि देखो अब तुम्हें मैनेज करना आ गया है, और तुम्हारा अब एक बार बचना शुरू हुआ है तो हर बार अपने आप बचता चला जाएगा। और उस बच्चे को भी लगा कि सही में मैं बचा पा रहा हूँ, और 2 महीने 3 महीने बाद उसने देखा अब तो मेरे पास काफी सारा बच गया है। और उसने पापा की सलाह से सेविंग भी करनी शुरू कर दी। तो अब इस संदर्भ में हम क्या 2-3 बातें अगर हम सीखते हैं तो क्या क्या सीख सकते हैं। कोई भी इसमें बताना चाहेगा कि अगर हम अपने बच्चों को कुछ भी सिखाना चाहते हैं सिर्फ इस ही इंसिडेंट से, क्या क्या सीखा जा सकता है। अभी जो एक एग्जाम्पल आपने सुना, इसी के बारे में एक प्रश्न है, आप हैंड राइज कीजिए, बात करना है आपको। आज आप लोगों को ही ज्यादा बोलना है, हमें ही सुनना है आज, तो हैंड राइज कीजिए। यस, यस चंदा चंदा जी। जी, बोलिए, बोलिए सभी से चंदा। जय जिनेन्द्र। जय जी। मैं इसके हिसाब से मैं ये भी बताना चाहूंगी कि जैसे बच्चे ने मनी अरेंज करना सीखा, उसी तरह से वो अपनी अलमारी भी उसी तरह से जमाए कि जो कपड़े काम के नहीं है, छोटे हो गए, उन्हें निकाल दे। और जो तभी उसे नए कपड़े मिलेंगे तो उसे अच्छा लगेगा। अदरवाइज उसे कपड़े रखने में भी दिक्कत होगी और पुराने पुराने ही पहनता रहेगा। इसी तरह शूज अलमारी है, शूज भी अपने जो है, शूज है, सॉक्स है, जो भी अपनी चीजें हैं, वो सब संभाल के रखने लगेगा बच्चा। तो उसे अच्छा भी लगेगा, नई नई चीजें पहनने को उसे मन करेगा, और पुरानी चीजें उसकी हटती जाएगी, तो वो अच्छी तरह से अरेंज कर पाएगा। इतना कहूंगी। बिल्कुल सही है। सुचेता जी। यस, सुचेता जी अनम्यूट कीजिए। जय जिनेन्द्र। जय जी। अभी जरूरत है जिस चीज की वो चीज मिल गई अभी, वो सही है। ये उसको समझ में है कि अभी जरूरत हमें पढ़ाई की है, जो बुक की है, जो हमें उसी से हम आगे जा रहे हैं। अभी जरूरत जो है वो मुझे मिल गई है, ये उसको समझ में आ गया, और उसकी वजह से पॉजिटिव थिंकिंग सोच गई,
आगे वही मेरी पॉकेट मनी है, अभी जो मुझे चाहिए, जो की यानी पढ़ाई की, वही मुझे मिल रही है पॉकेट मनी, उसके समझ में आ गया। दोनों ने बिल्कुल। ही जो बताया बहुत अच्छा बताया कि ऑर्गेनाइज करना अपने आप को सीखते चले जा रहे हैं और जरूरत के हिसाब से अपनी रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं। बट अगर इसको एक पेरेंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए, एक तो हुआ कि बच्चे ने आके जिद करना शुरू किया और नॉर्मली एज ए पेरेंट हम उसकी हर जिद को पूरी करते चले जाते हैं, और यहीं से बच्चे के अंदर आना शुरू हो जाता है कि मैंने तो जो कह दिया, मम्मी को कह दिया, पापा को कह दिया, तो वो पूरा होगा ही होगा। अब हमारे पास है सब कुछ देने के लिए, ऐसा नहीं है कि हमारे पास कमी है, लेकिन हमें बच्चों को रियलाइज भी करवाना है कि किस चीज की क्या अहमियत है। तो ये रोल सिर्फ और सिर्फ जी। पेरेंट्स ही हाँ अदा बिल्कुल। कर सकते हैं। ये सविता जी, दो बातें इसमें मेरे दिमाग में आ रही है। एक तो बच्चे ने सेविंग का महत्व सीखा, बचत बिल्कुल कितनी जरूरी है। दूसरी, जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों को, अगर वो बच्चा आके बोलता है, सीधा मना कर दे पेरेंट्स, नहीं ऐसा तो नहीं होगा, उनका समझाने चले। का तरीका क्या होना चाहिए। हाँ, बच्चे को सीधा मना कर देंगे तो बच्चे उस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, और उन्होंने बताया पॉकेट मनी बढ़ जाएगी जब तुम अपना काम से ठीक से संभाल कर रखने से। तो उनका जो कहने का तरीका था बिल्कुल अलग था। बिल्कुल। तो हाँ, पेरेंटिंग यही चीज सिखाती है हमें कि बच्चों को किस तरह से हैंडल करना है, और बात उसके गले उतर जाए और उनको बुरा भी ना लगे। बिल्कुल। और इनफैक्ट जिस तरह से हम स्टार्टिंग से ही बच्चों को मैनेज करने की आदत डाल लेते हैं, उसी तरह से उनका माइंड सेट होता चला जाता है और उनकी आदतें उसी तरह बनती चली जाती हैं। ऐसा नहीं है कि हमें उनकी जरूरतें पूरी नहीं करनी है, जरूरतें तो उस बच्चे की सब पूरी हो रही हैं, लेकिन उसे कैसे मैनेज करना सिखाना है। अब उसने उस उम्र में सेविंग करना सीखा, तो वो लाइफ लॉन्ग उसके दिमाग में सेट हो जाती है कि किस तरह मुझे यूज करना है, पैसे को वेस्ट नहीं करना है। हमें चाहे इंजॉय भी करें, लेकिन उसमें भी हमारी लिमिटेशंस होनी चाहिए कि हम हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। तो हमें अपने बच्चों को ऐसा बनाना है कि वो खुद से डिसाइड कर सके, नॉट कि हाँ पैसा तो है, जिस तरह से मर्जी उसको यूज किया या मिस यूज किया। और आज के टाइम की भी जो जरूरतें हैं, कहने को ये आता है कि हर वक्त बच्चों के पास मोबाइल होता है, और हम ये भी नहीं कह सकते कि उनसे हम मोबाइल छुड़वा दें, क्योंकि जो भी स्कूल के होमवर्क कह लो, अटेंडेंस कह लो, हर चीज का रिकॉर्ड इवन पेरेंट्स के पास भी, बच्चों के पास भी मोबाइल्स पे ही आता है। एक तरह से कह लो कोविड टाइम से ऐसा हो गया है कि हर जगह पे मोबाइल होना बहुत जरूरी है। तो अब हमें ये है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें क्या आ जाती है कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि नेटवर्क पे कह लो, मोबाइल पे कह लो, आज इतना मैटर अवेलेबल है, और हम सब जानते भी हैं कि अल्टीमेटली बच्चे भी यूज ना करके मिस यूज कर रहे हैं। जिस चीज को हम जाके कह लो 14-15 साल की उम्र में जिन चीजों का एक्सपोजर हमें होता था, आज वो 10-12 साल के बच्चे, इवन कहने को तो 5th-6th स्टैंडर्ड के जो बच्चे हैं, उनका ही पूरे का पूरा एक्सपोजर हर चीज से हो जाता है। तो अब किस तरह उनको रोका जाए, किस तरह संभाला जाए। अपने आप से भी अगर हम कंपेयर करें, तो हर उम्र में एक एक्साइटमेंट होती थी, आज वही स्टेजेस बच्चों के 5th-6th स्टैंडर्ड में आ चुकी हैं। तो हाँ, उस वक्त भी बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो अपने आप को बैलेंस्ड करके चलते थे, बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो बिगड़ भी जाते थे। तो हर उम्र में, हर जनरेशन में, हर एरा में कह लो कि वही चीज है कि हमें सिर्फ ये रियलाइज करवाना है कि क्या सही है, क्या तुम्हारे लिए गलत है। और अगर एक बार क्या कि हर इंस्टेंस में जब ये सोचना और समझना शुरू कर दिया क्या मुझे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, फिर हम
बिंदास तो हमें अभी भी छोड़ना ही पड़ रहा है बच्चों को, चाहे हम अंदर से सोच रहे हो ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा होना चाहिए था, लेकिन हाथ में आज भी हमारे कुछ नहीं है। तो उन्हें ही खुद को जज करने की कैपेसिटी दे, हमें उनके लिए जजमेंटल नहीं बनना है, उन्हें हर चीज को जज करते हुए आगे बढ़ना है। अशोक जी आई थिंक इससे रिलेटेड कुछ कहना चाह रहे हैं। यस, अशोक जी अनम्यूट कीजिए प्लीज। जय जिनेन्द्र। इसमें एक दो बातें होती है। एक तो अपन ओवर फंडिंग करते हैं कि बच्चों को उसको ग्रो करने के लिए अपन सब सुविधाएं दे देते हैं, और दूसरा उसको आगे बढ़ाने के लिए लालच देते हैं, तो उसके बारे में कुछ बताएंगे? यस, बिल्कुल, ये लालच वाला पॉइंट भी बहुत अच्छा उठाया, हालांकि ये मेरे दिमाग में था और अभी एकदम से निकल गया था, क्योंकि वो भी आदत हमने बचपन से बना दी है। एक्चुअली जैसे लास्ट टाइम भी मैंने कहा था कि 14 साल तक की उम्र बच्चे की ऐसे होते हैं कि जिस तरह से हमने उसको फीड किया, उसका माइंडसेट उसी तरह से बनना शुरू हो जाता है। अब बचपन में हमने उसको लालच देना शुरू कर दिया, तू ये काम कर, तुझे वहां घुमाने लेके जाएंगे, तू ये काम कर, तुझे साइकिल ला के देंगे। तो इस तरह से हमने उसको लालच की आदत डाल दी, और अब उसको पता है वही कि इनफैक्ट बच्चे हमें हर तरह से हैंडल करना सीख चुके हैं और हम उन्हें हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसको लगा कि मैं ये काम करूंगा तो मम्मा ने मुझे ये देना है, पापा ने मुझे ये देना है। पहली बात तो ये है कि हम उन्हें इन चीजों से हटाकर, जैसे होते हैं कि हाँ तुमने बहुत अच्छा काम किया, अदरवाइज एनकरेजमेंट दे उनको, लाइक अच्छे से हग किया, उन्हें प्यार किया, उन्हें पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ कि हाँ भाई तुम्हें ऐसा ही कर, देखो ऐसा करने से ये हुआ, या तुम स्कूल में अच्छे जा रहे हो, या अड़ोस पड़ोस में तुम्हारा कितना अच्छा बिहेवियर है, इंस्टेड ऑफ फिजिकल चीजें, वो भी हमें कम करना है। और कई बार पेरेंट्स भी कह तो देते हैं और हम उन्हें पूरा नहीं करते, क्योंकि हमारी भी वो आदत बन चुकी है, सिर्फ बोल दिया कि चल तू ये कर, शाम को तुझे मॉल घुमाने लेके जाएंगे, चल तो अब एक बार शाम को उसने वेट की, कभी कभार होता है कि चलो हम नहीं कर पाए, इट्स फाइन, लेकिन रेगुलर बेसिस पे जब हम नहीं कर पाते हैं तो इवन देखना बच्चे ये भी बोलना शुरू कर देते हैं, अब तो कहते रहते हो, करते करते तो कुछ नहीं। तो लालच फिजिकल चीजों का बिल्कुल देना बंद करना है, बट उस उन चीजों में स्ट्रांग भी हमें ही बनना है, ताकि हम उन चीजों को अपने ढंग से मैनेज कर पाए। मतलब नो फॉल्स प्रोमिसेस, सिर्फ उनके साथ हमें कनेक्ट होना है, और जो कहा उसको फॉलो खुद भी करना है और बच्चों से भी करवाना है। अब शायद ये एग्जाम्पल मैंने लास्ट टाइम भी दिया था कि हम मान लो टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, हम बार बार आके बोलते हैं बंद कर दे बंद कर दे, और उसने नहीं किया। अब वो एक बार बोला, नहीं बंद किया, दो बार आके बोला, नहीं बोला, तीसरी बार आके हमने बड़े जोर से या गुस्से में, अभी तक तूने बंद नहीं किया, जल्दी से बंद कर, और उसने बंद कर दिया। अब उसको पता है मम्मा ने अभी एक बार और आना है, अरे अभी तो वो एक बार और आएंगे, तो उसका माइंड सेट हो गया है कि मम्मी ने 3 बार आना है, 4 बार आना है, तब बंद कर दूंगा ना, अभी तो वो आएंगी, लेट हर कम। तो ये माइंड उसने बना लिया कि मम्मा 3 बार आएगी, 4 बार आएगी, तब मैं बंद कर दूं, अभी तो मम्मा की चिल्लाने की बारी भी बाकी है, जी, आने दो ना उनको, तब बंद करेंगे। तो हम वो बिल्कुल। सिचुएशंस क्यों क्रिएट करवाना चाह रहे हैं? पहली बार में ही हम फर्मली जो बोलना है फर्म होके बोल दिया, तो देखना जो वो तीसरी बार में हमने काम करवाया, तीसरी बार में भी तो फर्म डिटर्मिनेशन के साथ करवाया, व्हाई नॉट इन फर्स्ट अटेम्प्ट? और घरों में हम सबकी ये भी आदत होती है, पापा को आने दे, वही तुझे सुधारेंगे, वही तेरी तेरी को शिकायत लगाऊंगी, या इस तरह की आदतें भी हम सबकी होती है। क्यों? जब हम, अगेन हम अपनी पावर अपने हाथ में नहीं रखना चाहते, तो हैंडल करना यस, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी। सॉरी सविता जी, अभी अभी जो माहौल जो परिवार में हम देख रहे हैं, पहले दादा दादी सब कुछ संभालते थे, बच्चे को माता पिता को जब इतनी चिंता भी नहीं रहती थी, घर में बुजुर्ग रहते थे और एक परिवार में 10-10 बच्चे रहते थे,
तो दादा दादी संभालते थे, पेरेंटिंग का काम दादा दादी का होता था। पापा और मम्मी बिल्कुल फ्री रहते थे। लेकिन आजकल वो बात नहीं है, आजकल बात अलग है। तो आज, पहले तो बच्चे भी कई बच्चे पैदा करते थे, आजकल एक या दो ही बच्चे पैदा करते हैं। तो माँ बाप की जवाबदारी आजकल बहुत ज्यादा बढ़ गई है, बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है। और एक ही बच्चा है तो उस पर ध्यान फोकस करना जरूरी भी होता है। तो आप बिल्कुल सही बता रहे हो कि हमें किस तरह से बच्चों को समझाना चाहिए, ये हमें टेक्निक हमें पहले जाननी जरूरी है। मुझे पूछना था अभी आजकल हम कैसे लालच तो है ही है, और दूसरा पॉइंट भी हम कैसे कंपैरिजन करते हैं, देखो वो बच्चा ऐसे कर रहा है, तुम नहीं करते हो, ये सही है क्या? ये क्योंकि आजकल बच्चे गलत है, भी आ जाता है। गलत है। हाँ। कंपैरिजन भी हमें नहीं करना है। देखिए, घर के हर इंसान की कैपेसिटी डिफरेंट है। हम इतने बड़े बड़े हो चुके हैं, तब भी हम देखते हैं कि हर किसी की कैपेसिटी अलग है। इवन घर में दो बहू भी हैं तो दोनों का काम करने का स्टाइल एक नहीं हो सकता है। तो जब हर इंसान की कैपेसिटी डिफरेंट है, एक ही घर के पले हुए दोनों बच्चों का भी जानते हम सब कुछ है। सबसे बड़ी बात यह कि हमें पता है, हम पब्लिक के बीच में बोलते भी हैं कि देखो ना, दोनों बच्चे ही कितने अलग हैं। और है भी ऐसा ही। तो उन दोनों की कैपेसिटीज भी डिफरेंट है। इवन हम दोनों भाई बहन या भाई जो भी हैं, उन्हीं को कंपेयर करते हैं, देख तेरा भाई तो ये कर लेता है, तू तो कुछ भी नहीं कर पाती है, या तू तो मैनेज ही नहीं होता तेरे से कुछ भी। तो इमिजिएटली अपने आप को ये सोचें कि दोनों की कैपेसिटी अलग है। बाहर से कंपैरिजन तो करते ही करते हैं, घर के भीतर ही कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं। तो जो जिसकी कैपेसिटी है, उसके हिसाब से अगर हम उसको अप्रिशिएट करते चले जाते हैं, तो वही कैपेसिटी उसकी कई गुना बढ़ती चली जाती है। और इनफैक्ट वही बात है, जानते हम ये सारी बातें हैं कि हमें नहीं करना चाहिए, इन सब चीजों के लिए अपने ऊपर कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है। तो यही पेरेंटिंग है कि हम अपने आप को कितना मैनेज कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, जैसे भी आनंदमल सर ने भी कहा कि हमारे पास फैसिलिटीज हैं तो हम देते हैं, और ठीक है, हम सब सोचते भी हैं कि आज हम कर सकते हैं तो हम क्यों ना करें। लेकिन उस चीज की जरूरत को समझाने की जरूर कोशिश करें। और ये भी सोचें, और अब जो हम लोगों की स्टेजेस है, हम सबके बच्चे तो ये कहेंगे कि ग्रोन अप्स, फुल्ली ग्रोन अप, और उनको हैंडल करना भी इतना आसान काम नहीं है। पहले तो ये होता था कि हाँ, जिसको जो कह दिया उसने वो कर दिया। वही, जैसे ये बात मैंने लास्ट टाइम भी कही थी कि सुने, सजेस्ट करें एंड छोड़ दें। और वो उस एज के लिए ही नहीं, आज हर एज के लिए वही हो चुका है। छोटे बच्चे भी हमें बताने आते हैं कि हम ये काम कर रहे हैं, वो ये नहीं पूछने आते कि हम कर लें या नहीं कर लें। और वी हैव टू एक्सेप्ट इट। बस सिर्फ और सिर्फ अगेन जो इंस्ट्रक्शंस देनी है वो जरूर दें। उसके बाद लाइक इतना स्ट्रांग बना दे। मेरा तो कहने का बस मतलब यही है कि इतना स्ट्रांग बना दे कि उसको पता होना चाहिए कि ये सही है, ये गलत है। तो अभी दो हैंड रेज हैं, एक चंदा जी ने किया था और अशोक जी ने किया है। देखिए अशोक जी, आप प्रश्न करें इससे पहले एक बात मैं, सविता जी, हमारे साथ जितने भी भाई बहन जुड़े हुए हैं उसमें अधिकतर दादा दादी बन चुके हैं। बिल्कुल। अधिकतर अधिकतर दादा दादी बन चुके हैं। तो दादा दादी की जवाबदारी क्या होती है, इस पर भी हमें बात करना है। हम अपने लड़कों या बहू को कहते हैं भी हमने तो ऐसे इस तरह से, तो हम अपना हाँ जी। उदाहरण वहां देते हैं। ये मुझे लग रहा है कि गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। गलत हो रहा है। बिल्कुल। हमने ऐसा किया, आप भी ऐसा करो। ये अभी समय बदल रहा है। तो हम अपना उदाहरण उनको दे के, अगर अपने लड़के को बहू को अगर कहते हैं भी हमने तो अपने बच्चों को इस तरह से पाला, तो हमने जिस टाइम पाला है उस समय की वो प्रथा, वो रिवाज जो भी थी, हमने सब कर लिया। लेकिन आज अपने बेटे बहू को अगर हम कहेंगे इस तरह से अपने बच्चों को आप परवरिश करो, तो ये मुझे लग रहा है गलत हो रहा है। और हम ज्यादातर लोग यही करते हैं। बिल्कुल। बिल्कुल। हाँ, एक बार पहले इन दोनों का सुनते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। यस, यस। अशोक जी। जय जिनेन्द्र। अपने जैसे बच्चों को समझाने के लिए डांटना पड़ता है, तो एक अपन जोर से डांटते हैं या थप्पड़ भी मारते हैं, और दूसरा एक आंख से समझाते हैं।
तो उसके बारे में भी कुछ बताना। बिल्कुल। ठीक, सुचेता जी। यस। एक एक कोई लेते हैं, हाँ, ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना? पहले फिर वो सारा अशोक जी ने जो बात मिक्स हो कही। जाएगा। तो एक्चुअली में ये भी बात सही है कि हम एक्चुअली हो चुके तो आंख से समझा सकें, इशारों में बता सकें, वो ज्यादा बेटर है। हिट करने की नौबत नहीं आए तो अच्छी बात है आजकल के सिनारियों के हिसाब से, क्योंकि वो भी एक प्रॉब्लम बन चुका है। जैसे स्कूल्स में कह लो या घर में कह लो, हमारा अगर सॉफ्ट बिहेवियर भी उनको हैंडल करता है। और वही बात है, जैसे आनंदमल सर ने कहा कि पहले के टाइम में तो हम अच्छे से लगा दिया करते थे, और स्कूलों में भी होता तो अच्छे से पिटाई होती थी, पनिशमेंट मिलती थी। बट आज के सिनेरियो में वो भी पनिशमेंट वाला एंगल खत्म हो चुका है। तो हमका मतलब इवन जैसे हस्बैंड वाइफ होते हैं, उन दोनों में ही पहले ये प्रॉब्लम आ जाती है, मैंने तो ऐसे कहा था, ऐसे होना चाहिए था, बच्चों को ऐसे हैंडल करना चाहिए, मैं ज्यादा अच्छा हैंडल कर सकता हूँ या मैं ज्यादा अच्छा हैंडल कर सकती हूँ, आपको क्या पता बच्चों को कैसे पालना होता है। सबसे पहले तो ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करनी है पेरेंट्स को आपस में, कि जो जिसने कह दिया वही सही है। एटलीस्ट हस्बैंड वाइफ या घर के जितने भी मेंबर्स हैं। और हमें अपनी तरफ से यही सोचना है कि जो बच्चे अपना स्टाइल अपना रहे हैं उसके साथ, देखिए, जो एक आचार्य महाप्रज्ञ जी की एक बात मुझे हमेशा बहुत अट्रैक्ट की है कि पुराना भी सारा गलत नहीं था, और जो आजकल चल रहा है वो भी सारा सही नहीं। दोनों को कंबाइन करके, दोनों में से बेस्ट चीजें लेके, यहाँ मॉडर्न स्टाइल में भी बहुत सारी चीजें अच्छी हैं, पुराने वाले स्टाइल में भी बहुत सारी चीजें अच्छी थी। तो दोनों का अगर हम कॉम्बिनेशन लेके आगे बढ़ते हैं, मीन्स हमने अपने बच्चों को, पोता पोती को उन्होंने मैनेज करना है। अगर हम चारों बैठ के उस ढंग से कभी कभार कुछ बातें करते हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तो हमारे, क्योंकि हमने बच्चों को ऐसा बना रखा है, तो वो सुनेंगे, समझेंगे, और उनको एनालाइज करने कि हाँ क्या सही बताया, क्या फिर ये वही बात है, वही नहीं होना चाहिए कि मैंने तो ये कहा था तुझे ऐसे संभालना चाहिए और तू नहीं संभाल रही है। बताया, उसके बाद उसको अपना दिमाग लगाने दो और उसको उससे मैनेज करने दो, और हम बच्चों के हिसाब से चले। सबसे ज्यादा जरूरी ये हो चुका है आजकल के सिनेरियो में। और एज पर सर्कमस्टांसेस, मेरे सर्कमस्टांसेस अलग हो सकते हैं, आपके सर्कमस्टांसेस अलग हो सकते हैं, उनके हिसाब से भी अल्टीमेटली हमें डिसाइड करके आगे बढ़ना है। इनफैक्ट आजकल हर चीज को जनरेशन गैप कह के छोड़ दिया जाता है, और हम भी सोचते हैं छोड़ना, हमें क्या फर्क। तो इट्स नॉट एक्चुअली जनरेशन गैप। मैं मतलब मुझे ये फील होता है वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, नॉट इवन बहस, नॉट इवन तू गलत है या मैं गलत हूं, या तू सही है या मैं सही हूँ। द थिंग इज, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन लेके उसको अगर हम चलते हैं, हर इंसान के सोचने का तरीका अलग है, जिसे अनेकांत का भी सिद्धांत कहा जाता है प्रेक्षा ध्यान में, कि हर इंसान का सोचने का तरीका अलग है, हर इंसान अपनी जगह सही है। तो उसमें से हम बेस्ट क्या निकाल के आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है मैं जो कह रही हूँ वो हर बात सही है, क्योंकि वही बात है कि सबके सर्कमस्टांसेस अलग अलग है, उसके हिसाब से हमें डिसाइड करके आगे बढ़ना है। और कभी कभार हल्का फुल्का मान लो कह भी दिया बच्चों को, डांटना आज भी है, वो बॉर्डर लाइन हमें सेट करनी है, कितना हमें डांटना चाहिए, कितना हमें प्यार से मैनेज करवाना है, वो चीजें समझ के ही हर काम को आगे बढ़ाना है। चंदा जी। चंदा जी। मैं ये बताना चाहूंगी कि जैसे बच्चे आज के टाइम में जो है पेरेंट्स साथ में नहीं होते हैं, पर जहाँ पेरेंट्स साथ में होते हैं तो बच्चों के लिए थोड़ा सा टाइम ऐसा निकालना चाहिए कि वो पेरेंट्स के मतलब दादा दादी या नाना नानी जो भी है उनके साथ में रहे थोड़ा सा टाइम, ताकि क्योंकि आज जो जॉब करने वाले हैं उनको समय नहीं होता कि बच्चों को छोटी छोटी बातें सिखाएं। ये चीजें वो बड़े लोगों से सीख सकते हैं, और वो भी अपना टाइम उनके साथ में पास करते हैं। छोटी छोटी बातें जो होती है वो बच्चों को सिखाते हैं, बच्चे सीखते हैं प्यार से।
तो थोड़ा टाइम उनको पेरेंट उनको भी देना चाहिए कि ताकि बच्चा उनके साथ में रहे, वो लोग अपना टाइम निकाल के बच्चे के साथ खेल भी सकते हैं, तो बच्चे को मतलब इंडोर गेम भी खेलने के लिए मिल जाए। तो थोड़ा टाइम ऐसा निकालना चाहिए बच्चों के लिए कि वो मतलब पेरेंट्स के अपने दादा दादी के साथ में टाइम निकाले, तो उन्हें बहुत छोटी छोटी चीजें सीखने को मिलेगी। बिल्कुल। कहानियां जैसे पहले बचपन में सुनते आए हैं, तो नाना दादी आज भी कहानियां सुनाते हैं और उसी के हिसाब से उनकी ब्रिंगिंग अप होती है। और हर बात का इम्पैक्ट अभी भी, जैसे हमारे कह लो कि छोटे बच्चे पोता पोती जो भी घर में होते हैं, हम उनकी भी आज भी रियलाइज करके देखना, वो सारी बातें सीख रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं, पकड़ रहे होते हैं। अब उसमें से अगर उसने कोई गलत बात पकड़ी, उसको हम दिन में 10 बार रिपीट करेंगे कि देख, इसने ऐसा बोला, इस बात को पकड़ा, बजाय कि हम उस बात को 10 बार रिपीट करें, जो हमें गलत लगा उसको हम रिपीट करना बंद कर दें। तो अपने आप, क्योंकि हमें अपने शब्दों, उसने अच्छी बातें भी पकड़ी हैं और उसको हम रिपीट नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसने गलत बात पकड़ ली तो उसको हम दिन भर, जो कोई गेस्ट भी आएगा, बाहर से भी आएगा, उसी दिन नहीं हर दिन रिपीट करेंगे। देखो कैसे बच्चे पकड़ लेते हैं। तो जब हमने बार बार रिपीट किया और वो बच्चा भी उस बात को सुन रहा है, उसके दिमाग में सेट हो गई कि शायद मैंने कुछ अच्छा बोला है, तभी तो मम्मा बार बार सबको बता रही है। तो क्यों ना हम अच्छी बातें रिपीट करें। जो हम रिपीट करते हैं, जो हम बोलते हैं, वही उनके दिमाग में सेट होता चला जाता है। अब इसका भी एक छोटा सा एग्जाम्पल, और हम देखते हैं, इट्स नॉट एग्जाम्पल, इनफैक्ट डे टू डे लाइफ में हम सबके साथ ही होता है। 4-5 पेरेंट्स, पहले तो होता था कि 4-5 मदर्स आपस में मिली, और आज तो हम कहेंगे कि पेरेंट्स, क्योंकि देखो दोनों इक्वल टाइम देते हैं, इक्वल ढंग से पूरे परिवार को मैनेज करते हैं और बच्चों को भी पूरा समय देते हैं। तो अब पेरेंट्स, 2-3 पेरेंट्स इकट्ठे बैठे, वही अगेन नेगेटिव को ही डिस्क्राइब कर रहे होते हैं अपने बच्चों के बारे में। पॉजिटिव, और एक ने बोला, दूसरा भी सोचना शुरू करते हैं, मैं देखूं मेरे बच्चा क्या गलत काम करते हैं। अच्छा नहीं ढूंढेंगे, गलत को ढूंढने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सामने वाले ने उसकी नेगेटिविटी को डिस्क्राइब किया, तो हम भी नेगेटिविटी ही डिस्क्राइब करना चाहते हैं। और अब वही बच्चे खेल रहे हैं, चाहे आपस में दोनों खेल रहे हैं, लेकिन हम भी तो सबकी बातों पे ही ध्यान दे रहे होते हैं, तो बच्चे भी हमें सुन रहे होते हैं कि कौन क्या बोल रहा है। तो अगेन उन्होंने सुना कि बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की जा रही है, और देखो कितना एंजॉय कर रहे हैं ये लोग इस बात को, दैट मीन्स हमने कुछ अच्छा ही तो किया है। तो फिर वो धीरे धीरे वही क्वालिटीज, चाहे वो डिसक्वालिटीज हैं, पर वही चीजें उनमें बढ़ती चली जा रही। तो अब हम यहाँ पे जुड़ते हैं, तो एटलीस्ट हम, चाहे सामने वाले ने नेगेटिव डिस्क्राइब किया, हम तो पॉजिटिव डिस्क्राइब करें। हमारे बच्चे में वही पॉजिटिविटी अपने आप बढ़नी शुरू है। उसको लग रहा है मेरी मम्मी ने तो मेरी ये वाली बात बताई, तो दैट मीन्स, पर उसको नहीं पता है क्या सही है क्या गलत है, उसने सिर्फ सुना है। तो जो वो सुन रहा है उसने उसको अपने अंदर बढ़ाना है। तो इन शब्दों पर हमें ध्यान रखना है, क्योंकि हम भी घर में सब तरह के वर्ड्स यूज कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही बच्चे ने पकड़ा, उसके बाद उसको यूज करना बंद कर देगा, क्योंकि जब उसने पकड़ा तब हमें पता लगा कि ये कुछ गलत पकड़ लिया। तो चाहे हम घर में 2 लोग हैं, चाहे हम 4 लोग हैं, उनको समझना है कि मुझे इस शब्द को बंद कर देना आज से ही। और सोचना भी नहीं है कि सबके सामने उसको एक्सप्लेन करूं, देख इसने ये पकड़ लिया, बस बंद कर। सुचेता जी क्या कहना चाह रहे हो? वही था मेरा, जो चंदा जी ने पूछा उसी से रिलेटेड। अभी क्या, जॉब करते पहले तो हाउस वाइफ ज्यादा रहते थे, अभी आजकल तो ट्रेंड हो गई कि सब जॉब ही करते हैं बहू लोग। लेकिन क्या होता है, फिर वो पोते हमारे पास रहते हैं और वो इतना थक जाते हैं कि किसी भी बात का वो सही चिड़चिड़ापन ज्यादा हो जाता है उनको में। और बच्चे हमारे साथ ज्यादा दिन सारा रहते हैं, तो उनको लगता है कि दादी जो कुछ कहती है सही कहती है, और हम शांत भाव से कहते हैं। उनका थोड़ा सा ब्रेन थक जाता है जॉब की वजह से, वो थोड़ा सा एक बार 2 बार बोलते, तीसरी बार जोर से बोलते हैं, तो उनको हम सही लगते हैं। ऐसे में हमारी क्या भूमिका रहनी चाहिए, क्योंकि ऐसे नहीं होनी चाहिए कि मम्मी सही है मम्मी गलत है, ये बच्चे को नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल। मम्मी पापा के अगेंस्ट तो हमें कभी करना ही नहीं है। क्योंकि कई बार हम ये भी सोचने लगते हैं, देख हमारे साथ ही बच्चे रहते हैं,
तो मम्मी पापा तो तेरे बेकार हैं, या मतलब इवन उस तरह के डिफरेंसेस, तो चाहे हमें मन में हम कुछ भी सोच रहे हों, क्योंकि मन में हमारे बहुत कुछ चलता रहता है, ध्यान नहीं देते हैं, सुनते नहीं है, मानते नहीं है, लेकिन हमें अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के दिमाग में ये बात हमेशा बना के रखती है कि मम्मी पापा मेरे बेस्ट है। और हम कोशिश सिर्फ इतनी कर सकते हैं कि हो सके तो चाहे 10 मिनट बच्चों को क्वालिटी टाइम, जिस वक्त भी तुम्हारा मैनेज होता है, इफ पॉसिबल फॉर यू। और अगर नहीं ही बाई चांस हो पा रहा है, ठीक है, किसी का लाइफस्टाइल ऐसा होता है रात रात भर, क्योंकि आजकल की जो वर्किंग स्टाइल है वो ऐसे हो चुके हैं कि हो सकता है रात को भी उनकी मीटिंग्स चल रही है, तो उनका टाइम मैनेज नहीं हो पाता है, सुबह भी फिर लेट उठते हैं। कहने को हम कहेंगे कि अरे नहीं जल्दी उठना चाहिए, पर ठीक है, वो सारी चीजें हमें एक्सेप्ट करनी है, इतना हमारे भीतर होना चाहिए। और नहीं, उनका क्या रहता है कविता जी, उनका क्या रहता है कि अरे है ना वो दादा दादी, वो संभाल लेंगे, ऐसे मम्मी की भूमिका रहती है। ये मुझे भी तो है, ये भी बात आपकी सही है, बिल्कुल। क्योंकि हम इतना, उनको हमारे ऊपर इतना फेथ आ चुका है कि ठीक है ना, लाइक ये भी हर घर में, और प्रैक्टिकली देखा जाए ये भी हमारी एक अच्छी बात है कि हम अपने परिवार को इतना टाइम दे पा रहे हैं। वही होता है जैसे पहले कहते थे ना कि जेंट्स लोग बच्चों बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो आज हम ये सोच के आगे बढ़ सकते हैं कि बाई चांस पेरेंट्स बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन बिना फादर्स जब टाइम नहीं दे पाते थे तब भी तो बच्चों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती थी, बहुत सही ढंग से सारी चीजें वो लाइफ में मैनेज करते थे। तो आज भी लेकिन फिर भी ये कहना जरूरी है कि अगर 10-15 मिनट दे सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, देने चाहे वो के खेल के दिया, चाहे कैरम बोर्ड खेला, या जो भी आजकल बोर्ड गेम्स आती हैं, बहुत तरह तरह की गेम्स आज के सिनेरियो में आ चुकी हैं, जो लगे कि हमारे बच्चे भी उस चीज को एंजॉय करेंगे, उस तरह की कोई चीज जरूरी नहीं है कि उनसे कुछ बात ही करनी है, इट्स नॉट नेसेसरी, चाहे बैठ के खाना ही खाया, चाहे उनके साथ खेले, उस तरह से भी 10-15 मिनट भी अगर दे, और कुछ नहीं तो वीकेंड्स पे ही दे दो, ठीक है, वीकडेज में 5 दिन नहीं मैनेज हो रहा है, किसी किसी का 6 दिन भी चलो नहीं मैनेज हो रहा है, लेकिन एक दिन तो कहीं ना कहीं जरूर मैनेज हो सकता है। तो एक दिन में आधा घंटा भी अगर बच्चों को दे दिया, उसमें भी सेटिस्फेक्शन मिलना शुरू हो जाता है, तो वो भी अगर मैनेज हो जाता है, दैट इज मोर देन इनफ। और जब हम अच्छे से मैनेज कर पा रहे हैं और बच्चों को भी हमारे ऊपर फेथ है पूरा, देन एवरीथिंग इज फाइन, बट फिर भी टाइम देना बहुत जरूरी। यस सविता जी, देखिए अपने आज जो मैं बात कर रहा हूँ, हमारे 50 साल से ऊपर जो पेरेंट्स है, तो उनके एक से अधिक बच्चे पहले सबके होते थे, 3-3 4-4 बेटे भी होते थे, और आजकल ऐसा देखा जा रहा है कि बच्चे भी अलग अलग जगह, कोई फॉरेन में रहता है, कोई कहीं रहता है, तो पापा मम्मी 3 महीना इसके साथ, 3 महीना उसके साथ, या 6 महीना इसके साथ, 6 महीना उसके साथ, ऐसा रहना पड़ता है, ऐसा रहना पड़ता है, रहना भी चाहिए। लेकिन मेरा ये जो सुझाव है, एक गेट टुगेदर एक साल में एक बार पूरे परिवार के साथ, पॉसिबल बहुत है तो, जरूरी, बहुत जरूरी है। हम हाँ, शादी ब्याह में तो जाते हैं, मिलते हैं, लेकिन कभी शादी ब्याह नहीं होता है तो ऐसा होता है हम 5-5 7 साल आपस में मिलना नहीं होता है। तो एक गेट टुगेदर अपने परिवार का छुट्टियों के समय हमें बिल्कुल मैनेज करना चाहिए, और जितने भी अपने रिलेटिव है, कजिन्स है, सबको उसमें बुलाना चाहिए। ये बहुत जरूरी है आजकल के जमाने में। बिल्कुल, और इनफैक्ट कर सकते हैं, और अगर हमने सोच लिया करना चाहिए तो फिर हो भी जाता है। हो जाता है। तो अगर करना है तो ये भी एक सुझाव तो बहुत अच्छा है कि इस तरह से सबका मिलना जुलना ऑटोमेटिकली हो जाता है विदाउट एनी फंक्शन। फंक्शंस में तो एक्चुअली सिर्फ देखना दिखाना एक फॉर्मल सा रहता है, और ऐसे अगर हम मैनेज करते हैं तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। यस, अशोक अशोक जी। जी। मैं मैम एक बात पूछनी थी। हर बच्चे में अलग अलग काबिलियत होती है। जैसे कोई स्पोर्ट्स में आगे रहता है, कोई पढ़ाई में रहता है, कोई अपने धार्मिकता में आगे रहता है। तो अपने पेरेंट्स की एक जवाबदारी रहती है कि उसकी जो खासियत है उसको पकड़े और उस दिशा में उसको आगे बढ़ाए। उसके बारे में कुछ। देखो, अभी जैसे जिस स्टेज से हम गुजर रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि हमारे पोता पोती नाता नाती अभी तो बहुत छोटे छोटे हैं, अभी तो उनको हमें हर एक्टिविटी में डालना है।
जो हमारे आसपास जो भी फैसिलिटीज है, मान लो डांस की क्लासेस हो रही हैं, स्केटिंग की हो रही है, स्विमिंग की हो रही है, क्योंकि अभी उनकी क्या क्वालिटीज है अभी कुछ नहीं पता लगने वाला। जब वो कह लो कि 8th 9th में आना शुरू होते हैं, या आजकल कह लो 6th 7th 8th में आते हैं, तब धीरे धीरे उनका अपने आप एक साइड झुकाव आना शुरू हो जाता है। बट किसी भी एक चीज में जा रहे डजेंट मीन्स कि हम एक बार स्टडीज को बिल्कुल छोड़ दें। उस क्वालिटी को इनहेंस किया, उससे रिलेटेड सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की। मान लो आज हमारा बच्चा क्रिकेट पसंद कर रहा है या स्विमिंग पसंद कर रहा है, हमें लग रहा है कि उसको मजा आ रहा है, और इतना लेवल पे वो आ जाए कि वो स्कूल में भी अपने आप उन चीजों में, टीचर्स ने उसको आगे लेना शुरू कर दिया, तब ये हुआ कि उसके अंदर वो क्वालिटी आ गई। लाइक वो उस चीज में एक्सेल कर सकता है। एक्सेल मीन्स अल्टीमेटली करियर हमने उस फील्ड में बनवाना है या बनाना है। फिर उसके साथ ये भी ध्यान रखना है, क्या हम उसको उस तरह की कोचिंग, उतना पैसा जो उस कोचिंग के लिए स्पेंड करना है, उतना टाइम जो उसके लिए स्पेंड करना है, जो भी फैसिलिटी हम जिस चीज में भी वो एक्सेल करना चाह रहे हैं, वो सारी चीजें हमें जज करनी है, देखनी है कि क्या सच में ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाएंगी। उसके अकॉर्डिंगली ही उसको हम एनकरेज करते चले जाएंगे ना, वो चीजें वो क्वालिटीज उसमें बढ़ती चली जाएंगी। मतलब जहां हम उसका साथ देंगे, इवन हम उसको चेंज भी करना चाहेंगे तो सब कुछ पॉसिबल है। तो पूरा डिटर्मिनेशन, पूरा फोकस, पूरा टाइम, सबसे इंपॉर्टेंट इज क्वालिटी टाइम अगर हम देते चले जाते हैं तो हर चीज इजीली मैनेज हो जाए। उससे बच्चे को रिलेटेड, अपन प्लेटफॉर्म दे देते हैं कि भाई आपको इस रास्ते से चलना है, फिर उसके ऊपर ही छोड़ना पड़ेगा कि भाई वो सही ढंग से कर सके। हाँ मतलब छोड़ा लेकिन ध्यान आपने भी रखा। अब देखो 4th 5th स्टैंडर्ड तक हम दुनिया भर की क्लासेस में बच्चों को भेजते हैं, जो क्योंकि टाइम भी बहुत होता है, इधर उधर टाइम लगाया। इससे अच्छा आजकल के सिनेरियो में तो मुझे लगता है ये चीजें और भी ज्यादा होनी चाहिए, बजाय कि आलतू फालतू चीजों में वो टाइम लगाए, किसी ना किसी एक्टिविटी में जाके टाइम, क्योंकि घरों में भाई बहन भी नहीं जिनके साथ वो खेल सके, इंजॉय कर सके, तो कम से कम बाहर जाएंगे, उनको वो कंपनी भी मिल रही, तो हर तरह से उनका एक्सपोजर हो रहा है। तो मल्टी एक्टिविटीज में भी गए, मतलब मान लो 2 या 3 एक्टिविटीज में वो जा रहे हैं, तो उनमें भी उन्होंने इंजॉय किया, और धीरे धीरे पता लगने लगता है कि वो किस चीज को ज्यादा इंजॉय कर, तो उसको फिर हम धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। और वो चीजें भी ऐसा नहीं है कि आज मान लो स्विमिंग एंजॉय कर रहे हैं, कल हो सकता है क्रिकेट एंजॉय करने लगे। तो टाइम के साथ जिस चीज में मजा आ रहा है उसको भी बढ़ावा दिया जाए, मतलब छोड़ दे लेकिन ध्यान पूरा रखे। ओके। यस, संगीता जी ने एडवाइस किया हुआ। संगीता जी जवाब। नमस्ते मैम। जय श्री नमस्ते। कृष्ण मैम। जय मैं पूछ रही थी क्या दादियों को पहले तो अपने बच्चों को संभाला, उसमें टाइम गया पूरा अपना लाइफ, पहले सासों को संभाले, और अभी फिर अपने नेक्स्ट जनरेशन पोते पोतियों को संभालना, फिर हम कब जिए दादियाँ, देखो हमारे लिए हम कब। ये हमारी इंडिविजुअल मतलब वो है कि हम ये करना चाह रहे हैं कि नहीं करना चाह रहे। ये भी अपनी जगह सही है कि हमें भी अपनी स्पेस चाहिए, हमें भी अपना टाइम लगाना है। बट अब ये है कि क्या सर्कमस्टांसेस, या तो हमें उसमें इन्वॉल्व होने हैं या नहीं होने हैं, वो डिसीजन आपको खुद को लेना है। और क्लियर कट बोल भी देना है, जबरदस्ती भी मत करो। मतलब अगर आपको ये लगता है कि मैं नहीं करना चाहती हूँ, तो बच्चों को अपने ढंग से अपनी लाइफ मैनेज करने दो, चाहे वो नानी जैसे होते हैं, नानीज रखनी है, मेड्स रखनी है, वो उनका डिसीजन। तो ये सारी चीजें इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करती हैं कि हम क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं कर चाहते। ऐसा नहीं है कि आप आज नानी दादी बन गए हो तो आपको करना ही चाहिए, ऐसा भी नहीं है। अगर आप नहीं करना चाहते तो उनको अपना फ्री ओपिनियन दे दो कि मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं होगा। हाँ, अगर मुझे करना भी है उसमें भी चॉइस दे सकते हो कि सारी फैसिलिटीज उसमें होनी चाहिए, मैं सारी चीजें मैनेज कर। तो यस। क्लियर कट, बजाय कि हम भी अंदर अंदर कुढ़ते रहें, कर भी रहे हैं, करने का मन भी नहीं कर रहा है, एवरी सिचुएशन अपने ढंग से
मैनेज करने और करवाने। थैंक यू मैम। ये सुचेता जी फिर से कुछ कहना चाह रहे हैं। सही पूछा संगीता जी ने कि हमारे लिए हम कब टाइम देते, लेकिन क्या होता है हर घर में ऐसी सोच नहीं रहती, अरे ये तो खाली बैठे हैं, इनको क्या काम रहता है, क्यों मेड रखे, आप बोल रहे हो मेड रखना, लेकिन ये होता नहीं है सविता जी, अरे ये तो खाली बैठे हैं ना, इनको क्या काम रहता है, मेड को क्यों पैसा देना, ऐसे हो जाता है। और बच्चे हमारे साथ अटैच हो जाते हैं। मेरे घर की कहानी बोलती हूँ मैं। बिल्कुल ठीक है। हर वही देखो, मैंने बोला कि हर घर और हर इंसान की सोच अलग है। वो अब आपको देखना है कि क्या मैं उस तरह से उनको कन्विंस कर सकती हूँ, लेकिन क्या और होता है क्या ना, वो मेरी बात सुनेंगे, समझेंगे। और सबसे पहले तो ये समझाना है हमें कि कोई इंसान खाली नहीं बैठा। ये दिमाग से निकाल दो, क्योंकि स्टार्टिंग से ही जैसे ये सिनेरियो बना रहा है, अरे ये तो हाउसवाइफ है, क्या ही फर्क। लेकिन हाउसवाइफ की वजह से ही आज तुम इस स्टेज पे पहुंचे। हाउसवाइफ होना, पेरेंटिंग होना इज नॉट एन इजी टास्क। वो पेरेंटिंग की है हर उम्र में, जिसे एक हाउसवाइफ कह के मतलब हम उसको अपने लिए नेगेटिव हमने बनवाया। हाउसवाइफ भी कोई गलत चीज नहीं है, दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर ऑफ द हाउस। ये थॉट भी हमें ही परिवार में क्रिएट करवानी जी है सविता कि जी, हम। देखिए एक बात मैं आप लोगों के साथ और शेयर करना चाहूंगा। मेरी जो छोटी लड़की है उसके दो बच्चे हैं। दो बच्चे हैं, दोनों लड़के हैं, और दोनों लड़कों का नेचर बिल्कुल अपोजिट है। एक किताबों का कीड़ा है और एक बिल्कुल खेल कूद में मस्त रहने वाला छोटा वाला। तो पेरेंट्स का काम बनता है जब भी उसको गिफ्ट दे तो उसकी चॉइस क्या है। जो बड़ा वाला है वो किताब पढ़ना चाहता है तो उसको किताब गिफ्ट देना चाहिए। जो खेलकूद में रुचि रखने वाला है उसको उसी टाइप के आइटम उसको गिफ्ट में देना चाहिए। ये चीज पेरेंट्स को समझना है कि बच्चे की सोच क्या है, बच्चा क्या पसंद करता है। तो बिल्कुल। ये बहुत जरूरी होता है। हम जब एक से ज्यादा बच्चा आजकल तो कई घरों में होते भी है, दो या तीन, तो उनकी खुशी, उनका स्वभाव क्या है उसके हिसाब से उनको हैंडल करना है हमें। तो ये बहुत जरूरी है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसकी भी एक छोटा सा इंसिडेंस मैं सुनाती हूँ। घर में एक बेटा और बेटी, तो पापा लाइक जैसे टूर वगैरह पे जाते हैं तो आते हुए दोनों बच्चों के लिए गिफ्ट लेके आए। बेटी के लिए किचन सेट और बेटे के लिए बैट बॉल क्रिकेट सेट। तो दोनों खुश भी हैं और नहीं भी हैं। खुश इसलिए कि पापा लेके आए। अब इंटरेस्ट देखो, बेटी का इंटरेस्ट है खेल कूद का, और इनफैक्ट बेटे का इंटरेस्ट है कुकिंग का। जस्ट इमेजिन, उन दोनों बच्चों ने खेलना शुरू किया और अपने गिफ्ट एक्सचेंज करके खेलना शुरू किया। और मम्मी पापा देख रहे हैं कि अरे ले, इसके लिए तो मैं ये लेके आया और इसने ये करना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने इसी चीज को रियलाइज किया कि दोनों के इंटरेस्ट क्या है। और बॉयज भी कितने बड़े बड़े शेफ होते हैं, इनफैक्ट सारे शेफ मेल्स ही हैं। फीमेल्स आर नोवेयर शेफ। होटल मैनेजमेंट की इंडस्ट्री में मैक्सिमम मेल्स नजर आते हैं, कुकिंग में तो स्पेसिफिकली। तो इनफैक्ट वो उनको लगा कि इन दोनों बच्चों के इंटरेस्ट बिल्कुल डिफरेंट है, तो उसी तरह से फिर उनकी ब्रिंगिंग अप शुरू हो गई। तो एक होता कि हम बार बार ये कह, अरे तू तो लड़का है, तुझे थोड़ी ना ये वाला इंटरेस्ट दिखाना चाहिए, या तुझे करना चाहिए। बेटी को कहेंगे अरे इसमें तो तुझे ही इन्वॉल्व होना चाहिए। तो अगेन वो पेरेंट्स की ही समझ है, पेरेंटिंग ही फिर अगेन काम करती है कि जिसका जैसा इंटरेस्ट है उसको उस तरह से ऊपर उठाते चले। तो मैनेज पेरेंटिंग या कह लो हाउस वाइफ होना, वो भी हमने ऐसा बना दिया, अरे तू तो हाउस वाइफ है। अपने आप को प्राउड अगर फील करते हैं, मैं हाउस वाइफ हूँ, हाउस को मैनेज करती हूँ, इट्स नॉट अ छोटा सा जॉब, बहुत बड़ा काम है। इवन हम बच्चों को भी ये बता सकते हैं, मैं हाउस, अगर वो ऐसा घर का माहौल है, भी मैं हाउस वाइफ थी तभी आज तुम इस स्टेज पे पहुंचे। घर से बाहर निकल के कमाना ही सब कुछ नहीं है। मैंने घर में रह के कमाई की है कि आज मेरे बच्चे उस स्टेज पे पहुंच गए हैं। तो ये चीजें हमें बतानी है, हमें सिखानी है। प्रैक्टिकली तो हमारा एटीट्यूड अगर स्ट्रांग है, चाहे वो कोई भी सिनेरियो, मतलब आजकल के पेरेंट्स, आजकल उनको पता है आजकल क्या क्या फैसिलिटीज है, आजकल हमें किस तरह से क्या मैनेज करना चाहिए। अगर हम देखें, हम कहेंगे हमारे पेरेंट्स उन सिचुएशंस को नहीं संभाल सकते थे, उन्हें क्या पता आज क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। आज भी जो पेरेंट्स हैं वो यही कहते हैं,
आप लोगों को क्या पता आज कैसे कैसी टेक्नोलॉजी आ चुकी है, क्या क्या होता है। तो आप उस टेक्नोलॉजी के साथ अगर फेमिलियर हो, उसके ड्रॉबैक्स के साथ भी फेमिलियर हो, उसकी अच्छी चीज, तो तुम्हें ये भी पता है कि उन चीजों को कैसे मैनेज करना है। तो अगेन हम अपने बच्चों को इतना स्ट्रांग बना दें कि वो हर सिचुएशन को हैंडल करना सीख जाए। अब जैसे ये भी तो कहा जाता है ना, चोर भी जानता है चाहे कितनी भी टेक्नोलॉजी आ चुकी है फिर भी किस तरह से सामने वाले से कैसे निकलवाना है। तो पेरेंट्स में भी वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि चाहे कितनी भी फैसिलिटीज हम बच्चों को दे रहे हैं, लेकिन साथ में संस्कार भी इस तरह से दिए जाने चाहिए। मैम एक बात मन में आई थी, जैसे अपने बच्चा होता छोटा होता है तो अपन प्यार से एक नाम रखते, कोई गोलू रख दिया, मोलू रख दिया, और बड़ा जाके जब वो बच्चे को पसंद ही नहीं आता कि मेरा ऐसा नाम क्यों रखा। तो मत रखिए, एक्चुअली में ये भी एक फैक्ट है। तो इस तरह की चीजें भी छोड़ के जो उसका एक रियल नेम है उसी से उसको बुलाइए। वो कुछ दिन ठीक है, कभी कभार फिर से भी हमारे अंदर से निकल आता है, बट धीरे धीरे हमें ही कोशिश करनी है कि उसको छोड़ के उसके असली नाम पे और एक ही नाम पे स्ट्रिक्ट करें। अपने आप वो ही नाम सबके मुंह पे चढ़ना शुरू हो जाते क्योंकि बच्चे के चार नाम हो जाते, ननियाल का अलग नाम हो जाता है, हैं। हाँ परिवार का जी, अलग होता है। बिल्कुल और बिल्कुल सही वो बात फिर है। बच्चे को पसंद नहीं आता, अपने को अच्छा लगता है कि भाई वो हाँ जी, हाँ। तो वही बात है, अल्टीमेटली हमें बच्चे की पसंद को ध्यान में रखते हुए ही आगे बढ़ना है। वही है कि समय के साथ हमें बदलना है, हमें साथ चलने की कोशिश करनी है। तभी हर जनरेशन कह लो कि compete कर पाती है सभी के साथ। और ओ चेंज ही प्रकृति का नियम है। सबसे बड़ी बात, हमारे मुझे आसपास सारी एक चीजें बदल रही हैं। जोक जोक ही कह सकता हूँ मैं इसको। एक बार एक पति पत्नी में लड़ाई हो जाती है, कोई बात को लेकर तू में हो जाती है। पत्नी गुस्सा करके पति को बोलती है मैं तो अपने मैके जा रही हूँ, मैं तो अपने मैके जा रही हूँ। तो पति क्या करता है, ठीक है तू मैके जाना चाहती चले जा, मैं अपने बच्चे को भी ननियाल भेज दूंगा, मैं भी अपने ससुराल चला जाऊंगा। सही है। और पत्नी का गुस्सा वहीं पे शांत हो जाता है। तो इस तरह की टेक्निक इस तरह हाँ, से है बिल्कुल कि देखिए एक छोटा सा जोक इसके माध्यम से कि पत्नी का गुस्सा तुरंत ठंडा हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो ये है कि हमें सिचुएशंस को देखते हुए अपनी सारी सिचुएशंस को मैनेज करना है। पहले तो हम इतने स्ट्रांग बने कि हम हर सिचुएशन को इजीली मैनेज कर सकते हैं। अपने बच्चों को इतना स्ट्रांग बना दें कि सही गलत को वो जज करना सीख जाए। फैसिलिटीज देनी है क्योंकि हम दे सकते हैं, लेकिन उसमें ये होना चाहिए कि ये सही है, ये गलत। बस वो चीजों में अगर हम मैनेज कर गए तो जिंदगी हमारी भी स्मूथ है, हमारे बच्चों की भी। और यही हम मैम चाहते हैं कि हम भी खुश रहें, हमारे बच्चे भी खुश रहें। मैम अपन अपनी पूरी जिंदगी बच्चों को पालने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं, भाई उसके लिए पैसे कमाते हैं, वो करते हैं, ये करते हैं। तो उसके लिए मेरे तो एक ही मन में आता है, जैसे पूत सपूत तो क्यों धन सींचे, पूत कपूत तो क्यों धन सींचे। मतलब अगर सपूत है तो उसके लिए पैसा इकट्ठा मत करो, अपने में एंजॉय रहो, वो खुद कमा लेगा। बिल्कुल और बिल्कुल अगर सही है। कपूत है तो फिर वो ऐसे ही उड़ा लेगा। बिल्कुल वही बात है कि देखो हमें पता सब चीजें, हम सब इन कहावतों को बचपन से सुनते आए हैं। हाँ, लेकिन इन्हीं को मैं फिर भी मतलब ये है कि हमें देना है लेकिन वो संभालना भी सिखाना है। तो अगर हमने उसको संभालना भी सिखा दिया तो वो हर सिचुएशन को मैनेज करते हुए आगे बढ़ता चला। तो बस स्ट्रांग हमें बनना है। हमारा अगेन ये भी है कि हम इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ते हैं तो हमारी सोच बदलने वाली है। तो हमारी सोच बदली तो वही सोच, वही संस्कार, वही आदतें एटलीस्ट हम अपने बच्चों में तो दे सकते हैं। और जब हमारा डिटर्मिनेशन स्ट्रांग होता है हमारे बच्चे भी उसी तरह के बनने शुरू। ये भी हम कहते जरूर हैं कि बच्चे सुनते कहाँ हैं, मानते कहाँ हैं। इसी लाइन को बोलना बंद कर दें। वही है, क्योंकि हम बार बार यही लाइन बोल रहे हैं तो वो उसी लाइन को पकड़ रहे हैं। मम्मा कहती तो है, हम सुनते कहाँ हैं, मानते कहाँ हैं, तो क्यों ही सुनना, क्यों ही मानना। तो ये लाइनें ही बोलनी बंद कर दें। तो जो हम बोलते हैं वही बनते हैं। संकल्प से सिद्धि,
जो रिपीट करते चले जाते हैं, सबकॉन्शियस माइंड पकड़ता चला जाता है, पूरे परिवार में वही वाइब्रेशंस गूंजती हैं। तो वाइब्रेशंस को ही हमें मैनेज करना है। एक्चुअली तो जो हम चाहते हैं वो बोलें। यस, मतलब बच्चों ने एक बात भी मानी तो हमें उसको इनकरेज करना है। हाँ देखो कितने अच्छे से मैनेज किया है तुम लोगों ने, कितना समझते हो, समझ के काम करते हो, मानते हो। तो एक बात को भी इनकरेज किया ना, चाहे आपने दिन में 10 बातें बताई, उसमें से सिर्फ एक बात आपको लगी कि जो आपके मुताबिक हुई, तो उसको देखें। अगेन मुश्किल बहुत है, क्योंकि 8 या 9 चीजें नहीं की तो वही दिमाग में घूमती हैं। लेकिन वही है कि हमें उस बात को पकड़ के आगे बढ़ाना है। तो अपने आप देखना वो 2 से 3, 3 से 4 होती चली जाती है। सोच से ही सब कुछ बनता है। तो अभी एक समापन में पॉइंट और मैं कहना चाहूंगी, कई बार जैसे हम बच्चों को कुछ चीजें राय देते हैं या मना करते हैं, या ऐसा क्यों हो गया, गुस्सा आता है बच्चों के ऊपर, तो पहले एक बार ये सोच के देखना कि ये जो हमें गुस्सा आया या हमने उसको मना किया, वो हमने सच में उसके फायदे के लिए किया या हमारा उसमें कोई इंटरेस्ट था। ज्यादातर ऐसा भी होता है, हमें लगता है मेरे लिए ऐसा होना चाहिए था, और इसलिए हम इतने एग्रेसिव हो जाते हैं, शांत नहीं रह पाते हैं। तो उसमें भी अगर हमने अपनी सोच बदलनी शुरू कर दी, तो वहां से भी हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती। संगीता जी एक बार शायद फिर से कुछ कहना चाह रही हैं। यस संगीता जी। मैम आजकल बच्चों को ना जूते का कुछ रहा ही नहीं, ऐसे जूते हाथ नहीं लगाना, उससे हम साइंटिफिक वे उनको कैसे समझाए ताकि वो आदत उनकी छूटे। हाइजीनिक, क्योंकि देखो अगर झूठा है हमारे हाथ में और वो काफी देर तक रहेगा, धीरे धीरे, इवन जैसे कहीं पे कुछ गिर भी गया, मान लो टेबल पे भी गिरा है, अगर वो आधा 1 घंटा पड़ा रहा, मक्खी मच्छर वो तो दिखाई देते हैं कि बैठ रहे हैं, हमारे हाथ वगैरह मूव कर रहे होते हैं, तो वो ठीक है, बैठे हुए में नहीं दिखाई देंगे। बट कुछ तो छोटे छोटे भी इसी तरह के हैं जीव जो उस पे चिपक रहे हैं, और मान लो फिर से हमने उन्हीं हाथों से खाया, तो वो सारे जर्म्स हमारे भीतर जा रहे हैं। तो हाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू से ही ये चीजें समझाई जाती, क्योंकि खाने से पहले भी, इवन मोबाइल्स को ही कहते हैं टच करते हैं हम, ये सबसे गंदा होता है आजकल, हर तरह के जर्म्स इसके ऊपर आके बैठते हैं जो कि हम सोच भी नहीं पाते हैं। तो खाना खाने से पहले तो हाथ धोना बहुत ही जरूरी है, और बाद में भी। और हम खुद इस तरह की चीजें उनके सामने करेंगे तो देखना, मतलब मैं हाथ धो रही हूँ, चला जा तेरे भी हाथ धुलवा देती हूँ। तो कुछ बार खुद से करवाया, धीरे धीरे फिर वो देखते हैं कि मम्मा भी धो रही है, चल मैं भी धो के आती हूँ, या दादी भी धो रही है मैं भी धो के आती हूँ। तो इस तरह आदत में लाएंगे, फिर वो धीरे धीरे आदत बनेगी। यस। नहीं आती है मैम वो आदत उनको। ओमर हाँ हम। जी। हाँ बहन जी बोलिए। योगा के नाम से एक बहन जी जुड़ी है। बहन जी आपने हाँ नाम नहीं जी। लिखा है, योगा लिख रखा है। तो जय जिनेन्द्र मैम, कांता होगा। कांता जी बोलिए। हाँ मैम वो पूछना था। मैं बच्चों को 1 साल से बोल रही हूँ तुम नीट से खाना खाओ, नीट से खाना खाओ, तो वो सुनता ही नहीं है। अभी तक मैं किससे बोल ही खाना रही खाओ? हूँ वैसे ही कर रहा है। किससे खाना खाओ? नीट से खाना खाओ करके। सफाई से, अच्छा। ठीक है, मतलब गिरता पड़ता होगा, आपका मतलब ये है। हाँ हाँ। देखो वो आदतें धीरे धीरे डेवलप हो जाएंगी। टोकना अब कहना बंद कर दो, आपने 1 साल कह दिया ना, इट्स ओके। अब सिर्फ ऑब्जर्व करने की कोशिश करो, और उसको ये कहने की बजाय ठीक से खाना को उसको बता दो, देखो ये गिर रहा है ना, अच्छी बात नहीं है, ऐसे नहीं, ये वेस्टेज ऑफ फूड है। अल्टीमेटली हम कहते हैं कि खाना वेस्ट नहीं जाना चाहिए, तो 1 चम्मच भी अगर गिर रहा है या एक दाना भी चावल का गिर रहा है तो वो वेस्ट हो रहा है। और मैंने ये देखा है, बच्चे सुनते हैं, समझते हैं। इसका भी वैसे तो समय हो गया है, लेकिन एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। मेरे देवर की जो एक छोटा सा बेटा है, वो है नाती, वो आता होता है, नानी नानी करके शोर मचाता रहता है घर में। तो ऊपर, हम ऊपर नीचे ही रहते हैं, ऊपर भी आता है, नीचे उसको ये लगता है, जिसके कहते हैं ना आजकल के बच्चे नहीं सुनते हैं, उसकी ये आदत बनी हुई है कि कोई भी चीज अगर प्लेट में रखी है, मान लो लड्डू रखा है या एप्पल रखा है, पूरा उठाया, एक बाइट मारी और फेंक दिया। तो हाँ ये जैसे कह रहे हो कि बच्चों को कैसे मैनेज करें, अब उसको पता है कि ऊपर जाऊंगा। एक बार मैंने उसको मना किया, इवान अगर आप पूरा खाओगे तो नानी देगी, नहीं तो नहीं देगी।
उसको रहता है नहीं मैं पूरा खा लूंगा, आप मुझे दे दो। और मुझे पता है वो नहीं खाएगा। एक बार मैंने दिया और उसके बाद उसने फेंक दिया। नेक्स्ट टाइम मैंने उसको काट दी, उसने जिद की नहीं मुझे पूरा चाहिए। अब मैंने उसको यही बोला, मैंने कहा अब इसको फिनिश करो, नानी आपको और दे दी। अब उसके दिमाग में ये सेट हो गया ऊपर जाऊंगा तो मुझे पूरा नहीं मिलेगा, और उसने खुद ही कहना शुरू कर दिया हाँ नानी मैं दोबारा ले लूँ। यस, तो वो आदत हमें बनानी है। आज भी बच्चा सब कुछ देख रहा है, समझ रहा है। बिल्कुल। सविता जी देखिए, एक चीज और है, देखिए आज ज्यादातर हम लोग कांटा चम्मच यूज करते हैं, हाथ से खाना खाना आजकल कम हो रहा है और फैशन भी चल पड़ा है। तो अगर हम बच्चों को कहेंगे हाथ से खाना खाओ तो वो इस बात को नहीं सुनेंगे, लेकिन हम अगर उनके सामने खुद अगर हाथ से खाना खाएंगे तो बच्चे अपने आप सीखते हैं। यस, बच्चे अपने आप बच्चे सीखेंगे, कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी उनको। हम अगर बिल्कुल। कांटा चम्मच यूज कर रहे हैं, बच्चों को कैसे सिखाएंगे खाना खाना, तो हम अगर हाथ से खाना बच्चों के साथ बैठ के खुद खा रहे हैं तो बच्चे अपने आप सीख जाएंगे, उसको कहने सीखेंगे। की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हाँ, तो मतलब हमें पहले उनको जो करना है, जो करवाना है ना, पूरे उससे लाइक फर्मनेस से करवाएं। तो हर बच्चा आज भी सुनता है। अभी वो 3 साल का ही है, लेकिन सारी चीज उसको पता है, ऊपर का कैसा मैनेजमेंट है, नीचे का कैसा मैनेजमेंट है। बच्चे सब ऑब्जर्व करते हैं और उसी ढंग से वो हमें हैंडल करना सीख चुके हैं। यस। तो अभी समय हमारा संपन्न हो चुका है, आज समापन सविता जी आप ही करवाइए प्लीज। ओके, ठीक है। दोनों हाथ जुड़े हुए, आंखें बंद। कृतज्ञोत्समी सर्वलोक के सर्व गुरुओं के प्रति आभार। कृतज्ञोत्समी आचार्य श्री के प्रति आभार। कृतज्ञोत्समी आप सबके प्रति भी बहुत बहुत आभार। हम सब गुरुदेव के प्रति आभारी। कृतज्ञोत्सवी सविता जी कभी कृतज्ञों में। हम सबका बहुत आभार। हाँ, अशोक जी आप पहले आज हमारे जो जय संकल्प है, जिनेन्द्र। संकल्प बोलिए पहले। मैं चैतन्यमय हूँ। मैं मैं चैतन्यमय हूँ। आनंदमय हूँ। मैं मैं आनंदमय हूँ। मैं शक्तिमय हूँ। मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर मेरे अनंत भीतर चैतन्य का, अनंत चैतन्य अनंत का, अनंत आनंद का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। सागर लहरा रहा है। उसका साक्षात्कार करना ही इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। सुचेता जी हमारा स्लोगन आज का बोलिए। दिन सुचेता जी स्लोगन बोलिए। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, शांतिमय हो, यानी शुभ भावनाओं के साथ। ओम आराम। सभी एक साथ में बोलेंगे, फिटनेस का डोज, 1 घंटा 1 घंटा हर हर रोज। रोज। फिटनेस का डोज, 1 1 घंटा घंटा एक हर घंटा हर हर रोज। 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 फिटनेस का डोज, 1 घंटा 1 हर घंटा रोज। हर रोज।